सेवन्थ हम आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे और इसी चैप्टर में आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पीएच स्केल। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस टेल्स अस हाउ कम्प्लीटली इज डिसोसिएटेड into OH ion solution. The pH value of base lie between 7 and 14. The higher the pH value, the stronger is the base. pH 12 to 14 strong base, KOH NaOH. okay. pH 8 to 10 weak base. यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, NH4OH MgOH2. pH 7 neutral. Preparation of bases. Bases can be prepared from metal by a two-stage process. First, the metal is burned in the presence of oxygen to form metal oxide. The metal oxide dissolved in water to form bases oxide or base. यहाँ पर जैसे रिएक्शन करवाई गई है, मेटल प्लस ऑक्सीजन दोनों को हीट प्रोवाइड की गई है तो क्या बने हैं, मेटल ऑक्साइड बने हैं। इसी तरह से यहाँ पर 4K है प्लस O2 है, दोनों में रिएक्शन होगी तो क्या मिलकर बनेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड 2K2O। यहाँ पर सोडियम है 4Na है प्लस O2, दोनों में रिएक्शन होगी, क्या मिलकर बनेंगे 2Na2O। ओके, सोडियम ऑक्साइड। 2Ca है कैल्शियम प्लस O2, दोनों में रिएक्शन करवाई जाएगी तो क्या मिलकर बनेंगे 2CaO। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। द मेटल ऑक्साइड ऑन डिसोल्यूशन इनटू वाटर फॉर्म बेस और बेसिक ऑक्साइड। K2O पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं 2KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड Na2O प्लस H2O, दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बनेंगे 2NOH। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, दोनों मिलकर क्या बनेंगे CaOH2। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें कि फर्स्ट क्या है, बेसिस आर कलरलेस। जो बेसिस होते हैं उनमें कोई कलर नहीं होता है और ओडरलेस, स्मेल नहीं होती है एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड है बेस रिएक्ट with oil present in the skin to form soap and so it is soapy to touch. फिर थर्ड है bases have bitter taste. bitter taste का मतलब हो जाएगा कैसे होते हैं टेस्ट में, हमने बताया है आपको कि कड़वे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द bitter taste of पान बिकॉज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम जो चूना होता है उसकी वजह से पान में होता है उसका टेस्ट। फोर्थ है बेसिस आर कोरेसिव, दे मस्ट नॉट बी टच्ड विथ बार हैंड। एल्कील्स में इरिटेशन, ब्लिस्टर एंड डिहाइड्रेशन ऑफ स्किन। फिर इसी में फोर्थ है टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक, यहाँ पर बताया गया है टर्न लिटमस ब्लू, तो जो टर्न रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, जो रेड लिटमस होगा वो ब्लू हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज येलो, कलरलेस फिनोप्थिलीन पिंक एंड येलो। ओके, टर्मरिक स्टेन ब्राउन रेड, ब्राउनिश रेड होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ओके, रिएक्शन विद एसिड। अगर हम रिएक्शन जो है एसिड के साथ करवाते हैं, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड न्यूट्रलाइज द एसिड, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हमने बेस प्लस एसिड दोनों की रिएक्शन करवाई है तो क्या मिलकर बने हैं सॉल्ट प्लस वाटर। NaOH प्लस HCl, दोनों में रिएक्शन होगी तो क्या बनेंगे NaCl प्लस H2O। NH4OH प्लस HCl, दोनों में रिएक्शन होगी तो क्या मिलकर बनाएंगे NH4Cl प्लस H2O। ओके, NaOH प्लस CH3COOH, दोनों में रिएक्शन होगी मिलकर क्या बनेंगे CH3COONA प्लस H2O। ओके, फिर नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट। बेसिस react with metallic salt
to form their hydroxide which appear as precipitates. ओके, बेस प्लस एसिड मेटल सॉल्ट दोनों में रिएक्शन होगी तो क्या मिलकर बनाएंगे? सॉल्ट मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर सॉल्ट। 3NaOH प्लस FeCl3 दोनों में रिएक्शन हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड फेरिक क्लोराइड दोनों में रिएक्शन होगी तो मिलकर क्या बनेंगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 प्लस सोडियम क्लोराइड 3NaCl. ओके, रिएक्शन विथ acetic oxide. Base react with non-metal oxide to produce salt and water. Base and acetic oxide दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे प्लस वाटर लिखा हुआ है ना। प्लस 2NaOH प्लस CO2 दोनों में रिएक्शन हुई तो क्या मिलकर बन रहा है? NaCO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर। इसी तरह से यहाँ पर CaOH2 में OH2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दोनों में क्या होगा जब रिएक्शन होगी? यहाँ पर CaCO3 बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, यूजेस ऑफ बेस. बेसिस आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ, आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सम कॉमनली यूज बेसिस आर एज फॉलोज. सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा. फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ग्रीस एंड ऑयली सरफेस एंड मशीन पार्ट्स. यह ग्रीस और ऑयली सरफेस और मशीन के भागों की सफाई में प्रयोग किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. जो सोप बनाया जाता है उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है, उसके निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. या कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है. फिर नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच हाइपो एंड इट द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन एक्सेट्रा. फिर नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज सिलिकेट लाइम. ओके, फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट फॉर सीमेंट इन लो कास्ट कंस्ट्रक्शन. ओके, या कम लागत पर विचार करते हुए सीमेंट के सब्स्टिट्यूएंट के लिए के रूप में प्रयोग किया जाता है. ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग. नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर. फिर फिफ्थ है, इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल. फिर नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्राइड. सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इसको बनाने में यूज़ किया जाता है नायलॉन को, प्लास्टिक एंड जो डाइज, नायलॉन, प्लास्टिक और डाई और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड एज इंक रिमूव्ड टू रिमूव्ड इंक स्पॉट फ्रॉम क्लॉथ. जो कपड़े पे इंक के निशान पड़ जाते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है. फिर नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ अ वाइट, मिली एंड विस्कस expansion of magnesium hydroxide in water. It is used an acid for treating acidity of the stomach. जो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है उसके लिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन.
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर बेसिस प्रिपेयर्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से रहेगा और ये तीनों रिएक्शन लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक, और ये तीनों रिएक्शन इसमें लिखनी है। ठीक, जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन केवल करवा रहे हैं आपको। राइट द यूज़ ऑफ सम बेसिस, आपको यूज़ लिखना है। ठीक, ये है इसमें है, तो पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड हेडिंग लिखेंगे और इसमें केवल एक यूज़ ये वाला लिखेंगे, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये वाला लिखेंगे, ये हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद ये इसमें हेडिंग लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसमें ये वाला लिखेंगे। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। गिव यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने एक उसमें ऑलरेडी लिख लिया है, अब ये दोनों बच रहे हैं तो इन दोनों का आंसर उसमें लिख दीजिएगा, ये थर्ड वाले का हो जाएगा। ओके, ये वाला फर्स्ट और लास्ट रहेगा। जो टफ वर्ड्स थे हमने उसके नीचे उसकी मीनिंग लिख दी है, उसे देख लीजिएगा। ओके।